सोल्जर इज़ नॉट मेंट फॉर रोड्स। हम ये चीज़ें कर नहीं सकते। हम बड़े अनकंफर्टेबल हैं यहाँ पर। 66 दिन हो गए हमको यहाँ पे बैठे हुए। किसी ने भी सिर्फ एक आश्वासन भी नहीं दिया कि चलो हम आपकी बातों को सुनेंगे। सोशल मीडिया में ये पूरी नेशनल मीडिया करीब करीब पूरी यहीं पे जमी हुई है। ये जो रेसलर्स का जो चल रहा है, हम उनसे सट के बैठे हैं। हम बिल्कुल 1 मीटर पे बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कोई आया हमारे पास हमारे मुद्दों को? जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है। अभी OROP, 1 रैंक 1 पेंशन, इसका मुद्दा तो दोस्तों आप लोग बहुत समय सुन रहे होंगे कि कब से जो हमारे देश के पूर्व सैनिक है वो अपने धरने प्रदर्शन में अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। अब इसमें कुछ और नई हलचल दिखाई दी है। मेरे से एक और फौजी है, मैं उनसे जानना चाहूंगी कि ऐसा क्या हो रहा है। पहले तो आपका नाम और आप कहाँ से हैं? मैं एक्स सार्जेंट KP सिंह, मैं दिल्ली वेटरन्स का उपाध्यक्ष हूँ। और आप पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। सर, पहला सवाल तो यही हो जाएगा कि जैसे हमारे दर्शक देख रहे हैं कि एक गुट उस साइड बैठा है और एक गुट इस साइड बैठा हुआ है, क्यों बैठ गया इस साइड? देखिए, वो भी हम में से ही हैं, वो भी फौजी हैं। और हम इस 9 तारीख तक 9 अप्रैल तक हम साथ ही थे। पर हमारी थोड़ी विचारधारा में, देखिए, हम दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन कुछ हमारे डिफरेंसेस हुए। जो हमारा जो तरीका है वो एक शांतिपूर्ण तरीका है और एक ऐसा तरीका है जो फौजी को सुशोभित करता है। उनका जो कुछ तरीके हैं वो हमें रास नहीं आए, हमारी एसोसिएशन को रास नहीं आए। जो एसोसिएशन करीब 100 से 150 एसोसिएशन हमारे साथ एफिलेटेड है, उनको भी पसंद नहीं आया। नंबर 1, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही अधिकारियों को, अधिकारी और अधिकारी के परिवारों के बारे में बहुत अभद्र टिप्पणियाँ की, वो हमें मान्य नहीं है। वो हमारे अधिकारी रहे हैं। आप किसी भी चीज़ का विरोध करें, लेकिन गाली गलौज ये भाषा ये फौजी को शोभा नहीं देती। और दूसरी चीज़, उन लोगों ने वीडियो बनाई, ये दरअसल ये लोग इनमें से कुछ लोग जो हैं वो किसान आंदोलन में भी थे। ये हर आंदोलन में घुस के पर्चियाँ काटना, पैसा कमाना, इस तरीके का इनका सिस्टम रहा है। वो हमारा तरीका नहीं है। हमारे साथ में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारे सब तरीके के लोग हैं। पर हमारा जो मेन मकसद है, हम अपनी डिमांड्स को रखेंगे, शांतिपूर्वक रखेंगे, न कोई हम उपद्रव करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन का साथ होगा हमारे साथ में, और हम धरना तभी करेंगे जब हमारी परमिशन होगी। वो लोग बिना परमिशन के बैठे हुए हैं, हम परमिशन लेते हैं। परमिशन लेने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी चीज़ें एंडोर्स होती है गवर्नमेंट के खाते में, और डिमांड्स उनकी भी वही है, लेकिन तरीका बहुत डिफरेंट है उनका। एंड सबसे बड़ी चीज़ है जो OROP में जो विसंगतियां हुई हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन हुआ, वार रिजर्व्स हुआ, MSP हुआ, MACP हुआ, और जो आपकी जो बटमैन प्रथा है। देखिए, मैं एयरफोर्स से हूँ, एयरफोर्स में ये प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ NCs होते हैं इन कामों के लिए। नेवी में भी ये प्रथा नहीं है, लेकिन हमने उसको बहुत प्लीजेंट तरीके से रखा है। अभी इस मामले में पूरी जानकारी लूंगी। दोस्तों, फौजी हमेशा एक शांत और एक शासन के लिए जाना जाता है, जो हमेशा एक शांत रहता है और उसका काम बहुत ही तेज तरार का होता है और वो बहुत शांत तरीके से अपने काम को कर देता है और लोगों को भनक तक नहीं पड़ पाती है। लेकिन क्या जब देखा जाए कि जब पूर्व सैनिक अपनी मांगों को लेकर के बैठ जाते हैं, बीच में ही 2 गुट हो जाते हैं, क्या उनमें ऐसा हुआ? क्योंकि आप कह रहे हैं कि क्या इस तरीके देखा जाए कि धांधली हो रही है, कौन उनमें 20 लोग गलत में घुस गए? क्या पूर्व सैनिकों से कोई और मिला हुआ है? क्योंकि इसको बहुत अलग अलग प्रश्नों से उठाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो धरना जो 20 फरवरी को जो आह्वान किया था, उसमें करीब 50,000 सैनिक, भूतपूर्व सैनिक आए थे, और वो स्टेज वगैरह सब कुछ हमने लगाया था। और वो सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि जब OROP 2 की जब रिलीज़ किया गया इन्होंने, तो उसमें इतनी विसंगतियां थी और सभी फौजी भाई दुखी थे, मन से दुखी थे, उनके अंदर आक्रोश था। तो हमने एक प्लेटफॉर्म लगाया कि सारे फौजी भाई आएँ। तो 50,000 भूतपूर्व सैनिक यहाँ पर आए। हमने सब कुछ खर्चा वर्चा जो भी था हमारे वेटरन्स, हमारे एसोसिएशन ने किया, उससे वो खर्चा हमने अपने फौजियों के लिए किया। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें, घटनाएं घटी। एक सबका सैनिक कमेटी है, उन्होंने वहाँ पर पर्ची काटना शुरू कर दिया, जिसका हमने विरोध किया। और इन्होंने काफ़ी कलेक्शन करके उन बेचारे फौजी भाई जिनकी तनख्वाह 20, 22, 25 हज़ार होती है, उनसे 2,000, 5,000 की पर्ची काटी गई। उन्होंने दिए भी, पर हमारा ऐसा क्यों किया गया? हाँ, क्या कारण आता है इसके पीछे? उस धन का आपने उपयोग कहाँ किया? दूसरा, उसमें कुछ पर्चियां ऐसी काटी गई जिसमें एड्रेस जंतर मंतर था। एड्रेस जंतर मंतर था, कुछ पर्चियां काटी गई हैं, सबका सैनिक का नाम ले रहे हैं और एड्रेस जंतर मंतर दिया गया। 2,000 रुपए, 5,000 रुपए ऐसे काटे गए हैं। अप टू 31,000, 11,000 की पर्चियां काटी गई हैं।
और उस चीज़ को हमने प्लेटफॉर्म पे रखा है कि या तो उनका पैसा वापस किया जाए या ये बताया जाए कि उस धन को आपने कहाँ पर उपयोग किया फौजियों के लिए, क्योंकि वो हार्ड अर्न मनी है, पेंशनर्स का पैसा है। हम क्या देखने को मिल रहा है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं भी इस समय की मुद्दा समझ नहीं पा रही, क्योंकि ये सैनिक काफी समय से बैठे हुए हैं। सैनिक सिर्फ एक मांग को लेकर बैठे हैं कि सरकार जो ओआरओपी जो गठन किया गया, जो उसमें दिक्कतें आई थी, उसको सुन ले कि हमारी पेंशन को कम कर दिया गया। अब इसमें एक और नई चीज निकल के आ जा रही है कि इसमें धांधली हो रही है। क्या इसमें यही समझा जाए? हमारा जो आह्वान है कि हम सारे एक ही स्टेज पे आए, इन चीज़ों को, इन त्रुटियों को भी दूर किया जाए जो अदर एसोसिएशन इस तरीके का काम कर रही हैं। और हमने उनको क्लियर कट बोला है कि हमें अपनी मांगों के लिए एक ही मंच पे आना होगा, तभी सरकार हमारी बातें सुनेगी। आप एक सिंपल सी बात आती है, जब आप में ही आपस में एकता नहीं रह जाएगी तो सरकार आपकी बात तो क्यों सुनेगी? सरकार कहेगी पहले आप लोग तो एक हो जाए, तब जाकर के हम बात सुन लेंगे। अब आप में ही एकता नहीं रह गई है तो सरकार क्यों बात सुन लेगी आपकी जाकर के? देखिए, ऐसा है, जब हम सर्विस में रहते हैं तो नो टू पर्सन्स आर इक्वल, कोई जूनियर होता है या सीनियर होता है। अब हम जब रिटायर हो जाते हैं, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, लोग अपने अलग तरीके से कार्य करते हैं। लेकिन आह्वान सबका, फौजियों का यही है कि सब एक जगह हों। हम तैयार हैं, हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो विसंगतियाँ इन्होंने बीच में करी हैं, इनको हम दूर करेंगे और हम फाइट कर रहे हैं। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो विसंगतियाँ हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, ऑलरेडी हमने बड़े अधिकारियों तक पहुंचा दी हैं। हमारी एक एसोसिएशन है NXCC, वो MOD एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, और वो जो हम हर उस फौजी का मान करेंगे, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, जो फौजियों के साथ में रहेगी, उनके लिए कार्य करेगी। आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दोस्तों से मैंने इनका ये प्रोग्राम दिखाया था, एक चीज ये लोगों ने कही थी कि जो अधिकारी थे उन्होंने ही हमारे संग घोटालेबाजी करी है। अब जब उन्होंने घोटालेबाजी करी तो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं एक अलग गठन तैयार किया जाए जहां पे हमारी मांगों को रखा जाए, क्योंकि जो ये कहते हैं कि 90% तो वो है, 10% अधिकारी हैं, वो जाते हैं ऊपर अपना हक लेकर के आ जाते हैं, और हमें जैसे होता नहीं मक्खी को निकाल देना दूध से, वैसे ही निकाल दिया जाता है। अब आप कह रहे हैं कि अधिकारियों के पास बात थी, लेकिन वो उसको मानने के राजी नहीं है ना। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम क्या कर सकते हैं, और हम धरना दे सकते हैं, हम सरकार से आह्वान कर सकते हैं, हम अपनी एसोसिएशन के थ्रू उन अधिकारियों पे जा सकते हैं। चौथा है हमारे कुछ केसेस हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं। पर इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है, आप अभी एक केस देखा होगा आपने, 90 साल के आदमी के लिए, 90 साल का एक्स सर्विसमैन के लिए, उनको 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि इनको ये पैसा दे दिया जाए, तो उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए अधिकारियों को बुलाया गया है। समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, हम कहाँ जाएं, क्योंकि आप समझ लूं, जो इन लोगों ने बात कही थी कि जो अधिकारी हैं उन्होंने बीच में घपलेबाजी करी, घोटालाबाजी करी, वो चीज़ तो सहमत है ना आप उससे? देखिए, ऐसा है, हर चीज़ का एक तरीका होता है, उसमें समस्या ये आ रही है। अब देखिए, हमारे साथ में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लोग हैं। कुछ आर्मी में, एयरफोर्स में तो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होती है, तो पढ़े लिखे हैं। नेवी में भी एजुकेटेड है। जो हमारे साथ में जो आर्मी के लोग हैं, उसमें काफ़ी जनसंख्या अनपढ़ों की भी है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ट्रेड्स में आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उन लोगों को समझाया कैसे जाए, वो उनको समझ में नहीं आता कि OROP है क्या, तो उनको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाया जाता है कि जो तनख्वाह, जैसे एक अधिकारी की जैसे मेरी तनख्वाह अगर मान लो 100 रुपये थी और अधिकारी की 1000 रुपये थी, लेकिन मेरा तनख्वाह जो बढ़ी 110 बढ़ी, उनकी 50,000 कैसे हो गई? तो ये जो विसंगति है, आपकी तनख्वाह उसी रेशियो में बढ़नी चाहिए थी। जैसे एक बड़ी ना, वो तो कह रहे हैं कि हमारी घट गई, अफसरों की इतनी बढ़ गई, हमारी तो बची नहीं, ये लोग गायब हो गई, जमीन में से नीचे चली गई, हमको बची नहीं, हमारे पास पेंशन रह ही नहीं गई। ऐसा है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन चीज़ों को जानते हैं कि कैसे इस चीज़ से फाइट किया जाता है, पर हमारी फाइट एक अच्छे तरीके से, सोबर तरीके से होनी चाहिए, और उसको एक टेबल पे लाके हम चीज़ें कर रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हुए, हम हाई कोर्ट में भी गए हुए, हम जंतर मंतर पर भी लड़ रहे हैं। हमारी मीटिंग भी थी हमारी एक एसोसिएशन की, तो उन्होंने वहाँ पे पटल पे वो चीज़ें रखी हैं, तो हम वही कर सकते, क्योंकि सोल्जर इज़ नॉट मेंट फॉर रोड्स,
हम ये चीज़ें कर नहीं सकते। हम बड़े अनकंफर्टेबल हैं यहाँ पर। 66 दिन हो गए हमको यहाँ पे बैठे हुए, किसी ने भी सिर्फ एक आश्वासन भी नहीं दिया कि चलो हम आपकी बातों को सुनेंगे। यही दर्शक मैं भी आपसे कह रही थी कि इतने समय देश के पूर्व सैनिक यहाँ बैठे, लेकिन मजाल है कोई इनकी आवाज़ को यहाँ पे आकर के सुन लेगा। क्यों सुनेगा इनकी आवाज़? क्या रह गया? नहीं, क्या लगता कुछ और करना चाहिए, वरना कुछ और बड़ा काम करेगा तब जाके आवाज़ सरकार सुन लेगी। कितनी दूर यहाँ देखिए संसद भवन की, कितनी दूर है सर यहाँ से? थोड़ी सी दूरी है, लेकिन अब भी आपकी आवाज़ नहीं सुना गया अभी तक। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप तो सोशल मीडिया में, ये पूरी नेशनल मीडिया करीब करीब पूरी यहीं पे जमी हुई है। ये जो रेसलर्स का जो चल रहा है, हम उनसे सट के बैठे हैं, हम बिल्कुल 1 मीटर पे बैठे हुए हैं। क्या आपको लगता है कोई आया हमारे पास हमारे मुद्दों को? जरूरत क्या है? जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। ये 28 लाख एक एक्स सर्विसमैन जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, जिन्होंने जो रैली करी थी, उसमें एक्स सर्विसमैन ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था उनको जीतने के लिए। मोदी जी ने आरोपी 2 दिया, हम मानते हैं उन्होंने दिया, पर उसके अंदर जो विसंगतियाँ हुई वो बहुत बहुत बुरे तरीके से करी गई। हमारे जो सूबेदार रैंक जो हैं उनकी रिकवरीज हुई, वो कहते हैं आपने ज़्यादा ही तनख्वाह ले ली। तो अब हम धीरे धीरे हमारे ग्रुप से जो पीछे से कोई हाई कोर्ट में लगा हुआ है, कोई सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, या मतलब अधिकारियों से बात हम कोशिश करेंगे करीब 1 हफ्ते में हम श्री राजनाथ सिंह से बात करें। हमारी कोशिशें हैं उनसे, हम अपनी प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट करें। और ये धरना पे इसलिए बैठे कि शायद कोई नुमाइंदा आए, शायद आश्वासन दे दे, तो हम अपने धरने को भी तोड़ देंगे यहाँ से। ये है लोकतंत्र, यही लोकतंत्र बच गया है। अब इतने समय से जो सैनिक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वही बात आ जाती है। यहाँ पे सब कोई है, बट इनकी बातों को रखने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है। क्या कह रहे हैं ये? कितने दिन से ऊपर हो गया है, कोई हमें आश्वासन के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। और क्या मिलेगा? उम्मीद नहीं है। आपको लगता है मिलेगा? बताइएगा कमेंट में कि आप इस वीडियो से क्या सोचते हैं। देखते हैं नवी टीवी, धन्यवाद।